सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु के मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं और आपका वेलकम करता हूं। आओ थामे यीशु का हाथ इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबके लिए परमेश्वर का वचन लेके आता हूं। देखिए, पिछले वीडियो में हम देख रहे हैं आप परमेश्वर के दोस्त कैसे बन सकते हैं। 2 भाग हमने बना दिए हैं। आज हम तीसरे भाग की ओर चलेंगे और तीसरा भाग है हमें क्यों एक साथ इकट्ठा होना चाहिए। हमें क्यों एक साथ इकट्ठा होना चाहिए। आइए इस भाग की ओर चलेंगे। पहले हम एक छोटी सी प्रार्थना करें। आइए हम सब की आंखों को बंद करें। हालेलुया हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, दया के सागर प्रभु, हम आपका शुक्र और हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी आज की सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए और धन्यवाद करते हैं आपके उस महान पवित्र आत्मा के लिए जो सत्य का आत्मा है और हमें सत्य की ओर ले चलता है, परमेश्वर के वचन की ओर हमें ले चलता है और सच्चाई को जानने के लिए हमारी सहायता करता है और हमारी मदद करता है। आज प्रभु के चरणों में हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि आज का वचन जब हम सुने और पिता प्रभु ये वचन जब सुना जाए तो ये वचन हम सबके जीवन में हमारे हृदयों में वास करे और 30 नहीं 60 नहीं 100 गुना फल दे। यीशु नाम से ये दुआ मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन। परमेश्वर की सच्चाई जानने वालों, आइए आज हम तीसरे भाग की ओर चलते हैं। हमें क्यों एक साथ इकट्ठा होना चाहिए। परमेश्वर के साथ दोस्ती करना कोई आसान नहीं है, क्योंकि हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं जो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो ना ही मानते हैं और ना ही मानना चाहते हैं। कि परमेश्वर ने, जब हम कहते हैं कि परमेश्वर ने इस धरती पर शांति कायम करने का वादा किया, तो कई लोग क्या करते हैं, हमारा मजाक उड़ाते हैं और हमारी खिल्ली उड़ाते हैं। क्योंकि आखिरी दिनों में ऐसे लोग होंगे जो परमेश्वर की सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करेंगे। कि मैं नहीं कहता, ये वचन कहता है। आइए हम वचन पढ़ते हैं। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 और वचन 1। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। परमेश्वर की सच्चाई जानने वालों, वचन क्या कहता है? मगर यह जान ले कि आखिरी दिनों में संकटों से भरा ऐसा वक्त आएगा जिसका सामना करना मुश्किल हो, क्योंकि ऐसे लोग हमारे सामने आएंगे, और जिनका सामना करना बड़ा ही मुश्किल होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो घमंड रखते हैं, घमंडी हैं, धोखेबाज ऐसे लोग हैं। देखिए, हम जब वचन देखते हैं, वचन में जब हम पढ़ते हैं इसी का दूसरा तीमुथियुस अध्याय 3 वचन 4 जब हम पढ़ते हैं, उसमें क्या लिखा है? विश्वासघाती ढीठ
घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। ये वचन क्या कहता है? देखिए, वचन कहता है कि धोखेबाज लोग होंगे, ढीठ और घमंडी लोग होंगे, घमंड से फूले हुए। परमेश्वर की बजाय वो कैसे होंगे? मौज मस्ती से प्यार करने वाले, अपने सुख विलाप के। देखिए, जब हम परमेश्वर की किली उड़ाएंगे, आज तो हम परमेश्वर की किली उड़ा रहे हैं, लेकिन अंतिम दिनों में कैसा वक्त आएगा? उस वक्त हमारे पास समय नहीं होगा कि हम परमेश्वर से क्षमा मांग सकें। देखिए, ऐसे लोग हैं, दूसरा पत्रस पढ़ते हैं, दूसरे पत्रस में भी हम देखते हैं, दूसरा पत्रस अध्याय 3 और उसका वचन 3 हम पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, पहले यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे, जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे, अपनी ही अभिलाषाओं के। परमेश्वर की सच्चाई जानने वालों, वचन क्या कहता है? इससे पहले तो तुम जान लो कि आखिर दिनों में खिल्ली उड़ाने वाले आएंगे, जो अपनी इच्छाओं के मुताबिक चलेंगे। हमें उनसे हौसला पाने की जरूरत है, जो हमारी तरह यहोवा परमेश्वर से प्यार करते हैं, और उन्हें भी हमारी जरूरत है। इसलिए हमें उनके साथ इकट्ठा होना चाहिए, एक दूसरे को हमें मिलते रहना चाहिए, ताकि हम एक दूसरे का हौसला बढ़ा सकें। हाँ? देखिए, वचन कहता है इब्रानियों की किताब से हम देखते हैं अध्याय 10, और जब वचन 24 और 25 पढ़ते हैं, उस वचन में साफ लिखा हुआ है। हाँ, मैं पढ़ता हूं। परमेश्वर वचन कहता है कि 24 वचन, और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया। हाँ? एक दूसरे की चिंता किया करें। ओके। 25 वचन कहता है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझते रहे, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक यह याद। परमेश्वर की सच्चाई जानने वालों, वचन कहता है, आओ हम एक दूसरे में गहरी दिलचस्पी लें, ताकि एक दूसरे को प्यार और भले काम करने का हम बढ़ावा दें। एक दूसरे को भले काम करने का बढ़ावा दें, हम ऐसा कर सकते हैं। और 25 वचन जब हमने पढ़ा, उसमें लिखा है, और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसा कुछ लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाएं। और जैसे जैसे तुम उस दिन को नजदीक आता देखो, उस दिन को जब प्रभु यीशु ददती आग की तरह आएगा, जितने परमेश्वर के दूर रहने वाले हैं, वो उस ददती आग में मार दिए जाएंगे। सिर्फ वही लोग बचेंगे जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो नेक लोग। हाँ? आज हमें इन बातों को याद करना है, इसे हमेशा अपने हृदय रूपी पट्टी पर लिखना है।
आज हमारे पास समय है, हाँ, आज हमारे पास समय है कि हम अपने आप को बचा लें, नरक की आग में जाने से अपने आप को बचा लें। अगर हम उन लोगों से मेल जोल रखें जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, तो हमें परमेश्वर से दोस्ती करने में क्या मिलेगी? मदद मिलेगी। यहोवा के साथियों की भाषाओं में और सभाओं में देखिए, यहोवा परमेश्वर स्वर्गीय पिता के साक्षियों की सभाओं में आपको ऐसे लोगों से मिलने का और उनसे हौसला पाने के ढेरों मौके मिले। उस यहोवा परमेश्वर स्वर्गीय पिता के साक्षियों की सभाओं में जाने का आपको अवसर मिलेगा और वहां ऐसे लोगों से मिलने और उनसे हौसला पाने के ढेरों आपको मौके मिलेंगे अगर आप चाहेंगे तो। एक वचन और पढ़ेंगे, रोमियो की किताब, रोमियो अध्याय 1 और उसका वचन हम पढ़ेंगे 11। क्योंकि मैं तुमसे मिलने को लालसा करता हूं, क्योंकि मैं तुमसे मिलने को लालसा करता हूं कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूं जिससे तुम शीघ्र हो जाओ। देखिए वचन क्या कहता है, क्योंकि यहां पौलुस कह रहा है क्योंकि मैं तुमसे मिलने के लिए तरस रहा हूं ताकि तुम्हें परमेश्वर की तरफ से कोई आशीष दूं। पौलुस कहता है परमेश्वर की तरफ से तुम्हें कोई आशीष जिससे तुम मजबूत हो जाओ, परमेश्वर के वचनों से, परमेश्वर के प्यार में तुम मजबूत हो जाओ ताकि तुम नरक का मुंह ना देखो। हाँ? आगे 12 वचन क्या कहता है, अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में आऊं तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है, मुझ में और तुम में, पौलुस कह रहा है मुझ में और तुम में है, एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। हाँ? या यूं कहूं कि मैं और तुम अपने अपने विश्वास के जरिए एक दूसरे का हौसला बढ़ा सकते। जब हम मसीह बहन भाइयों से मिलते हैं, परमेश्वर के जनों को हम मिलते हैं जो परमेश्वर के अधीन रहने वाले हैं, जब हम उनसे मिलते हैं, हाँ, तो हम एक दूसरे का क्या करते हैं? हौसला बढ़ाते हैं। क्या कहते हैं? बहुत अच्छे, आप परमेश्वर को जानते हैं और मैं भी परमेश्वर को जानता हूं और हम और अच्छी तरह परमेश्वर को जाने ताकि हम नरक में नहीं परमेश्वर के राज्य में जाएं, सदा का जीवन पाए, हाँ, आनंदित जीवन पाए। हाँ, वहां फिर मौत नहीं होगी, हम मौत का मुंह नहीं देखेंगे, ना ही भूख से मरेंगे, ना ही प्यासे होंगे, ना ही कुछ दुख होगा, दर्द होगा, सब बातें जाती रहेगी। देखिए परमेश्वर की सच्चाई जानने वालों, आज आपके पास, मेरे पास समय है। अभी हम जिंदा हैं क्योंकि क्षमा इस खून के जरिए हमें मिलती है। जब ये खून नहीं होगा, बोले जब हम मर जाएंगे, अधोलोक में चले जाएंगे, तो फिर हम क्षमा नहीं मांग पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये खून उस वक्त हमारे साथ नहीं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने भी अपना लहू बहाकर हमें पापों से मुक्त कराया, हमें सदा की जिंदगी देने के लिए उसने छुड़ौती का बहुत बड़ा काम किया। परमेश्वर की सच्चाई जानने वालों, मैं आपसे आशा रखता हूं कि आप सच्चाई के मार्ग में चलेंगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिएंगे, परमेश्वर की बातों को सुनेंगे, कथा करने वाले लोगों के बीच में नहीं बैठेंगे, ऐसे लोगों से दूर रहेंगे, ऐसे लोगों की संगति नहीं करेंगे
जब हम ऐसा करेंगे तो हम शैतान की बातों को पूरा करते हैं। अगर हम उनसे नहीं मिलेंगे, नहीं बैठेंगे, उनके साथ संगति नहीं करेंगे, तो हम परमेश्वर को आदर देंगे। और जब हम परमेश्वर को आदर देंगे, तो हम स्वर्ग के राज्य में अवश्य। देखिए, परमेश्वर की सच्चाई जानने वालों, आज साउथ हमें यीशु का हाथ इस चैनल के माध्यम से मैं ये वचन आप तक पहुंचा पाया। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि आपने ये वचन सुना, और मैं आपको ये भी विश्वास दिलाता हूँ इन वचनों के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। और अगर कोई किसी के मन में कोई परेशानी है, या कोई उलझन है, बीमार है, दुख में है, तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझे संपर्क कर सकता है, या नीचे ये नंबर पर मुझे फ़ोन कर सकता है। मैं सेवक से बात करूँगा और उनके सवालों का जवाब भी दूँगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी अपना सवाल लिख कर दे सकते हैं, और मैं आपसे एक बात और कहूँगा, घबराने की हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हम सबके साथ है। विश्वास करते हैं ना, वचन के द्वारा आप सबको जय मसीह की। Praise the Lord. God bless.